एक बार दुर्वासा ऋषि का श्राप लगते लगते बचे थे पांडव। दुर्योधन इतना चतुर था, एक बार दुर्योधन के यहाँ पर दुर्वासा ऋषि प्रसाद पाने आए। बहुत ध्यान से सुनना। अब दुर्योधन तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठता था, धृतराष्ट्र का बेटा है। धृतराष्ट्र तो गद्दी पर बैठते थे, कार्यभार पूरा दुर्योधन ही संभालता था। दुर्वासा जी को बुलाया इसने भोजन कराने के लिए। दुर्वासा जी का नियम था, अपने 1000 शिष्यों को संग लेकर के चलते थे। दुर्योधन ने अच्छी व्यवस्था की, 56 भोग पवाया। प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी और प्रसन्न होकर के बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो दुर्योधन झूठा रोने लगा और रोते रोते बोला, मेरे चाचा के पुत्र सभी पांडव ये लोग दंडकारण्य वन में भटक रहे हैं, ये लोग अपना 14 वर्ष का वनवास कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि इन पर भी संत कृपा हो। आप अपने 1000 शिष्यों के साथ जाइए और पांडवों के यहाँ प्रसाद पा करके आइए। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है आजकल। अब दुर्योधन रोते रोते बोल रहा है। दुर्वासा जी बोले, अरे तुम कितने दयालु हो, बेचारे वो वन में भटक रहे हैं, तुमको उनकी इतनी चिंता है कि हम उनके यहाँ जाके प्रसाद पाएं। हाँ, मुझे बहुत चिंता है, आप जरूर जाइए और जितने बालकों को लेके आप यहाँ आए हैं ना, इनसे दुगने बालकों को लेकर के जाइए। मैं चाहता हूँ बहुत कृपा हो पांडवों के ऊपर। मनी भारी तो ऐसे दिखा रहा है कि कृपा हो, मनी मन क्या सोच रहा है, उन पे खुद पे खाने को तो भोजन नहीं होता। जब दुर्वासा जी 2000 शिष्यों को लेकर के जाएंगे और पांडव इनको नहीं पवा पाएंगे तो दुर्वासा जी क्रोध में आकर के पांडवों को अपनी क्रोधाग्नि में जला देंगे। पांडव हमारे राज शासन में जो ये बीच में रुकावट पांडव आ रहे हैं, ये सब अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, फिर उसको दुर्वासा भी कुछ नहीं कर सकते। एक दिन पांडव सब भोजन पा रहे थे और भोजन पा करके अपना पूरा प्रसाद ग्रहण करके, कौन गिर गो भैया? अच्छा, भय बना रहता थोड़ा सा। तो क्या बता रहा था मैं? पांडव, हाँ। तो पांडव प्रसाद पा रहे थे। पांडवों ने प्रसाद अपना पूरा किया, सब बिल्कुल निवृत्त हो गया। तभी बिल्कुल अपनी पत्तलें सब व्यवस्थित करके हाथ पांव धो के बिल्कुल हुए ही थे निवृत्त। इतने में ही दुर्वासा जी आए। अपने 1000 शिष्य नहीं कर सकते। एक दिन पांडव सब भोजन पा रहे थे और भोजन पा करके अपना पूरा प्रसाद ग्रहण करके, कौन गिर गो भैया? अच्छा, भय बना रहता थोड़ा सा। तो क्या बता रहा था मैं? पांडव, हाँ। तो पांडव प्रसाद पा रहे थे। पांडवों ने प्रसाद अपना पूरा किया, सब बिल्कुल निवृत्त हो गया। तभी बिल्कुल अपनी पत्तलें सब व्यवस्थित करके हाथ पांव धो के बिल्कुल हुए ही थे निवृत्त। इतने में ही दुर्वासा जी आए अपने 1000 शिष्यों के साथ। दुर्वासा जी को आते देख पहले ही घबरा गए। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा थे। पांडव बोले, ये कहां से आ गए? तुरंत प्रणाम किया, जय हो दुर्वासा।